हेलो एवरीवन। तो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर का। इससे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा बुद्धिज्म के बारे में, इसमें हम डिस्कस करेंगे जैनिज्म के बारे में, बहुत ही बेसिक सा। जैनिज्म जो था बच्चे, वो कब से स्टार्ट हुआ? लगभग 6th सेंचुरी से किन्होंने स्टार्ट किया? प्रिंस वर्धमान ने। जैसे कि बुद्धिज्म के अंदर सिद्धार्थ गौतम जी थे, एक फिर वो बाहर निकल गए थे, कुछ सालों बाद उनको विजडम प्राप्त हुआ। सेम कहानी यहाँ पर भी है कि वर्धमान जी जो थे वो, उनका जन्म हुआ वैशाली में, जिनको आज के समय में बिहार बोला जाता है, उस जगह को। उन्होंने 30 की उम्र में ही अपना घर छोड़ दिया था और लगभग 12 साल बाद, मतलब जब वो 30 के तब उन्होंने घर छोड़ दिया। उसके बाद जब वो 42-43 साल के हुए, उसके बाद उनको इनफाइनाइट नॉलेज जो है वो उनको अटेन हुई है, जिससे हम बोलते हैं सुप्रीम विजडम, है ना। वो नॉलेज ये नहीं होती किताबों की नॉलेज होती है, वो नेक्स्ट लेवल की नॉलेज होती है, वो डायमेंशन से बात होती है, वो तो कभी और ही बात करेंगे उस बारे में दे। तो जैसे सिद्धार्थ गौतम को जब विजडम प्राप्त होने के बाद उनको क्या कहा गया? भगवान बुद्ध। तो ऐसे ही वर्धमान जी जो थे, इनके बाद जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, इनको बोला गया महावीर। महावीर का मतलब आप नाम से पता लग रहा होगा, महा मतलब बहुत बड़ा, वीर मतलब किसी भी चीज को जीतने वाला। एक्चुअल में इन्होंने यहाँ पर किस चीज को जीता था? इन्होंने अपने सेंसेस को जीता था, अपनी इंद्रियों को जीता था, तो इनको बोला जाता था महावीर। जैसे बुद्धिज्म में टीचिंग दी गई थी, ऐसे ही जैनिज्म में भी कुछ बातों को बताया गया। पहला वो कॉमन है, दैट इज नॉन वायलेंस, या कह सकते हैं हम अहिंसा। मतलब आपको किसी भी चीज को लेकर के हिंसक नहीं होना है, हमेशा नॉन वायलेंस का आपको साथ देना है। दूसरा है अनेकांतवाद। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी जो ट्रुथ होता है उसको हम अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ट्रुथ का मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ एक बात कही वही सच हो गई, नहीं, उसके बहुत सारे रास्ते भी हो सकते हैं। दूसरा है अपरिग्रह। मतलब आपको इस दुनिया में आए हो तो मतलब यहाँ पर है कि मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा कनेक्शन ना रखें। आप अपने पास सिर्फ इतने रिसोर्सेस रखें जिससे आपकी जीवन का निर्वाह हो जाए, ज़्यादा उसमें इन डेप्थ नहीं जाना चाहिए, है ना। तो आपको क्या करना चाहिए? सिर्फ अपने जो भी रियल ट्रुथ है उसकी तलाश में जाना चाहिए, बजाय कि आप मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से, उनसे आपको डिटैच होना चाहिए। उन्होंने बताया कि इंटरकनेक्शन होता है, मतलब हम इस दुनिया में रहते तो हमारा जो कनेक्शन है वो आसपास के जीवों के साथ भी है। जैसे कि आप, चलो ये तो पुरानी बात कह दी, लेकिन जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, बताओ फ्लोरा फौना कनेक्शन कितना अच्छा है अपने लोगों के साथ। मुझे एक बात बताइए, अगर कहीं किसी एरिया में से कई हजार पेड़ों को काट दिया जाए तो बताओ वहाँ के जो इंसान है क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे क्या? ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ जाएगी, पोल्यूशन बढ़ जाएगा, साउंड पोल्यूशन बढ़ जाएगा, है ना, सॉइल इरोजन होगा, बाढ़ आएगी, सब खत्म हो जाएगा। बैक्टीरिया से भी अपना कनेक्शन है, बिल्कुल है हमारे तो, बल्कि इंटेस्टाइन के अंदर ई कोलाई बैक्टीरिया होता है। तो ह्यूमंस का फ्लोरा और फोना दोनों से बहुत अच्छा कनेक्शन है। तो ये चीज़ वो बताते हैं कि भाई बिल्कुल सब लोग बहुत अच्छे से रहो, किसी भी जीव को नुकसान मत पहुंचाओ, क्योंकि अगर आपने एक जीव को नुकसान पहुंचाते हो तो बहुत सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती हैं। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, अगर उनके बाद जब रिसर्च किया गया तो पता लगा कि इन्होंने एक तो स्प्रेड किया। जैसे कि अगर हम बात करें 16वीं शताब्दी की, जब पोर्चुगीज इंडिया आए थे तो उन्होंने एक काम चलाया था, दैट इज क्रिश्चियन मिशनरी, मतलब क्रिश्चियन जो धर्म था उसको फैलाने का काम किया था। तो ऐसे ही इन्होंने भी अपनी जो टीचिंग्स थी उसको स्प्रेड करना शुरू किया, मोनेस्ट्रीज बनाना शुरू किया। मोनेस्ट्री जैसे अपने हिंदुओं में मंदिर होते हैं, इनकी मोनेस्ट्रीज होती है। तिब्बत में ये चीज़ें बहुत देखने को मिलती है। तीसरा, अब देखो इनके पास घर तो होते नहीं, क्योंकि उन्होंने तो यहीं पर ही त्याग दिया। तो इनको रहने के लिए, तपस्या करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए उनको एक जगह तो चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, जैसे बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उनको काट दिया, और काटने के बाद जो गुफा बनी उसी को अपना घर बना लिया। मतलब केव रॉक्स, मतलब कि जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उन्हीं की चट्टानों के नीचे वो रहने लगे। ठीक है, तो ये दो फिलोसफी अपन ने पढ़ी, बुद्धिज्म और जैनिज्म। एक और फिलोसफी है, दैट इज चरवाक फिलोसफी, जिसको बोला जाता है लोकायत। इसका कहना ही अलग है, इसकी जो थॉट प्रोसेस है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है बाकी दो के कंपेयर में। बाकी दो क्या बोलता है कि आप बिल्कुल थोड़ा सा अपने आप को डिसिप्लिन रखें, मैटेरियलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा अटैच ना हो, अहिंसा
हमेशा कभी मतलब नॉन वायलेंस रहे हमेशा, है ना, हिंसक मत बनो। लेकिन ये कहता है कि डेथ के बाद कोई लाइफ है ही नहीं, आपको जो करना है इसी लाइफ में करो। मतलब इसका सारा ध्यान होता है कि सेल्फ सेंटर्ड पे, कि मतलब आपको है ना अपने आप को खुश करना है। अब वो कैसे ही करो, चाहे किसी इंसान को मारो, चाहे किसी जानवर, मतलब कुछ भी हो। कहने का मतलब ये है कि बाकी दो चीज़ों में तो क्या उनको मन को बांध दिया गया था, लेकिन इस वाली फिलोसफी के अकॉर्डिंग मन के हिसाब से चलने को बोला जा रहा है कि भाई आपको खुशी मिलनी चाहिए बस। तो ये सब तीन चीज़ें अपन ने पढ़ी पहले क्लास में, बुद्धिज्म, अब जैनिज्म और चरवाक फिलोसफी। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसी वीडियोस और आती रहेंगी, पूरी एनसीईआरटी कवर होगी, आप चिंता ना करें। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों।